माता, आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए। मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा। उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइएगा कि उसका अंत काल आ गया है। ओम श्री वैष्णवी नमः। 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 भगवान अपने नियमों का पूर्ण आदर करते हैं, निष्ठा से उनका पालन करते हैं, उन्हें भंग नहीं करते। सभी को आश्चर्य होता है, कोई बुरा आदमी धनी कैसे बन गया? संसार में इतनी दुष्टता क्यों है? भगवान का कोई अपमान करता है तो उसे दंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका कारण है। अच्छे कर्मों के चुकने पर ही कोई दंड का भागी बनता है। इसलिए भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा, ना अच्छे कर्म और ना ही बुरे कर्म। वो तो सदा न्याय ही करते हैं। पुण्य आत्माओं का उद्धार और पापियों का नाश करते हैं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। वही भक्त श्रीधर अपनी ध्यान समाधि में लीन थे और माता वैष्णो देवी घोर तपस्या में। ऐसा 9 माह तक चलता रहा। उस दिव्य प्रकाश के निकट जाना है मुझे। जय श्री राम। मैंने कहा ना, भैरव पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं। मैं तुम्हें तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक स्वयं माता की इच्छा नहीं होगी। भैरव जो करता है अपनी इच्छा से करता है। किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइएगा कि उसका अंत काल आ गया है। शक्ति पाएगा भैरव, सर्वशक्तिशाली बन जाएगा भैरव।
हो जाए। असंभव को संभव बनाएगा भैरव, अपार शक्ति पाएगा भैरव। जय श्री राम। भैरव, तुम्हारे पापों की गागर भरकर छलक रही है, इसलिए अंतिम बार कह रही हूँ, अपना अंत नहीं चाहते तो अभी भी पीछे हट जाओ। भैरव, अभी भी समय है। माता के चरणों में अपना शीश झुकाओ। मैंने कहा ना, भैरव का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता। साधक भैरव साधना पूर्ण करेगा, तुम्हारी शक्ति पाकर सर्वशक्तिशाली बनेगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। विचित्र थी ये घटना। वो शक्ति का लालची जिस शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा था, उसके स्रोत से भी अनभिज्ञ था और अपार शक्ति की दात्री पर ही प्रहार के लिए उन्मत्त था।